और AK सिंह। और आज फिर हम अपने EVS यानी कि उत्तराखंड टेट का EVS का भाग देखेंगे। और EVS में हम देख रहे हैं कक्षा 4 की NCERT, यानी कक्षा 4 की NCERT बेस्ड हम क्या देख रहे हैं, नोट्स देख रहे हैं। और कल आपको वीडियो नहीं मिली होगी, कल आपके यानी कि कल 4 तारीख थी और कल मेरा पेपर होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं वीडियो नहीं मिलती, UGC नेट का पेपर था। ठीक है, तो कल की वीडियो को हम क्या करेंगे, आगे कवर कर लेंगे और आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हम क्या कर सकें, फिर अपने प्री IQ और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर सकें। तो आज का चैप्टर है, यानी कि आज हम चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर देखेंगे और 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, नन्हे, यानी कि जो आपको नंदू हाथी के नाम से मिलेगा, पर इसमें कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे नन्हे हाथी होते हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस पार्ट में कहीं ना कहीं हाथियों के बारे में यानी कि हाथियों के बारे में बताया गया। और इस पार्ट में सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कथन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद कर लेने हैं। तो सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए, जो एक हाथी होता है यानी कि एक बड़ा हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ी खा लेता है। फिर दूसरा क्या आता है, हाथी जो होते हैं बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, उससे यानी कि उससे क्या होता है, उसका शरीर ठंडक यानी कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है। देखिए, आपको जानवरों के बारे में पता होना चाहिए कि जानवर जैसे कि आपका क्या है, हाथी है, उसे क्या कीचड़ में खेलना पसंद है, ठंडे पानी से वो अपनी सूंड में पानी भरता है और अपने ऊपर गिरता है, तो उससे कहीं ना कहीं ठंडक मिलती है। ऐसे ही कहना हम और जो जानवर है उनको अलग अलग चीज़ों से एक तरह से खेलना पसंद है। ठीक है, और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। फिर आता है हाथी के कान, यानी कि हाथी के कान भी पंखों की तरह एक तरह से लहराते हैं, जो क्या करते हैं, गर्मी में लगने पर वो कहीं ना कहीं ऐसे हवा करने का काम लेता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन में यानी कि ये 3 कथन कई बार आ चुके हैं, और ये कानों के पंखों वाला भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है यानी कि हाथियों के झुंड में केवल यानी कि हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, यानी कि हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो एक तरह से जब हाथी 14 से 15 साल का होता है, तो कहीं ना कहीं जो मेल हाथी है, यानी हाथी, हथनी नहीं, हाथी जब 14 से 15 साल का हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ग्रुप को छोड़ के चला जाता है, और कहीं ना कहीं हथनियाँ जो होती हैं वही कहीं ना कहीं बच्चों को संभालती हैं और वही कहीं ना कहीं एक ग्रुप में रहती हैं। तो क्या है, हथनियाँ क्या है, झुंड में केवल हथनियाँ ही रहती हैं और बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी को पूरे झुंड की नेतृत्व करता है, यानी कि क्या करता है, फीमेल जो होती है इनकी क्या करती है, नेतृत्व करती है। फिर आता है एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कितने रहते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। हाथी क्या होता है, 14 से 15 साल तक इसी झुंड में रहता है, फिर क्या करता है, उसके झुंड को छोड़ देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहे, नंदू भी कहीं ना कहीं 14 से 15 साल का हो जाने के बाद झुंड को छोड़ देता है। तो नंदू हाथी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अमृता की कहानी, यानी कि अमृता की कहानी है। अमृता क्या कर रही है, इस पार्ट में राजस्थान के जोधपुर के खेजड़ी पेड़ के बारे में बताया और बिश्नोई समाज के बारे में बताया। बिश्नोई समाज के बारे में आपको पता ही है, सबसे फेमस किस्सा क्या है, यानी कि एक जो आपको फेमस केस देखने के लिए मिलता है वो कहीं ना कहीं जोधपुर के बिश्नोई समाज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं हिरण वाला केस है। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या है, यानी कि अमृता क्या है, राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ी गांव में रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की यानी खेजड़ी कहाँ पर है, तो खेजड़ी आपको राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिला है। इस गांव का यानी खेजड़ी इसलिए पड़ता है क्योंकि इस गांव में खेजड़ी है, कहीं ना कहीं बहुत सारे पेड़ है। और आप एक खेजड़ी और एक तरह से जैसे जब कहीं ना कहीं हम इसे पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जब एक बार का इस तरह वाक़या हुआ था, खेजड़ी और खिचड़ी पढ़ दिया था बच्चे ने, तो वही कहीं ना कहीं याद रखना खेजड़ी को। अगर आपको कहीं ना कहीं खिचड़ी से याद रह रहा है
तो खिचड़ी के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, एग्ज़ाम पास करना है और याद करके रखना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उसने खिचड़ी याद करते करते कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम में आया था तो इसी क्वेश्चन को आसानी से पास कर लिया था। ठीक है, फिर यानी कि आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग विष्णु यानी कि विष्णुई एक तरह से कहलाते हैं, क्योंकि पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं, पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो आपको पता है जोधपुर वाला केस हुआ था वो इसी रक्षा के कारण हुआ था। और रेगिस्तान यानी रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ के इलाके क्या है, हरे भरे हैं और जानवर क्या है, बिना किसी डर के इधर इधर घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जानवरों को क्या है, रक्षा के तौर पर माना जाता है। और कहीं ना कहीं अगर उस पर कोई उन्हें मारता है तो उस पर कहीं ना कहीं सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए होती है। फिर आता है खेजड़ी यानी खेजड़ी पेड़ रेगिस्तान के इलाकों में खूब पाया जाता है और खेजड़ी पेड़ के यानी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और खेजड़ी पेड़ की छाल क्या है, दवाई के काम में आती है। और खेजड़ी पेड़ क्या है, लकड़ी को कीड़े नहीं लगते, ये भी ध्यान रखना, कीड़े नहीं लगते। 3-4 पेड़ जो हैं आपको कीड़े नहीं लगते, ठीक है, तो कीड़ा नहीं लगता। फिर आता है इस यानी कि इसके पेड़ की फलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है और इसके पत्तियों की क्या करता है, जानवर खाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दोनों चैप्टरों से हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के मिले। बिश्नोई समाज कहाँ का है, राजस्थान का, जोधपुर का। ठीक है, खेजड़ी पेड़ इनका इंपॉर्टेंट है और ये क्या करते हैं, रक्षक के तौर पर माने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये इनके इलाकों में जानवर यानी कि स्वतंत्र हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पानी की ज़रूरत नहीं होती, छाल की क्या है, दवाई बनाई जाती है, कीड़ा नहीं लगता, सब्जी की इसकी फलियों की सब्ज़ी खाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करके रखनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक माना जाते हैं, दोनों के दोनों, हाथी और ये अमृता की कहानी वाला चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और एक चीज़ और देखना कि जो बच्चे कहीं ना कहीं पीजी हैं, खासकर पीजी स्टूडेंट जो हैं, खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप पीजी हैं और कहीं ना कहीं आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपना मानते हुए कि आप अगर यूजीसी नेट नहीं दे रहे हो अपने सब्जेक्ट का तो प्लीज़ यूजीसी नेट भी दीजिए। क्यों? क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपको आगे बेनिफिट मिलेगा। चाहे आपकी, जैसे मान के चलिए आपकी तैयारी नहीं हो रही, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हर बार यूजीसी नेट में ज़रूर बैठिए। क्या पता आपका कभी ना कहीं पे तुक्का लग जाए, क्योंकि जब आपने एमए करी है तो ये मान के चलिए 50% तो हम पढ़ते ही हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका तुक्का भी लग जाए तो कहीं ना कहीं आपका यूजीसी नेट या पीएचडी, आजकल जो पीएचडी के लिए कहीं ना कहीं निकल रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने तौर पर यानी कि अपना होने के नाते मैं आपको इस चीज़ की सलाह भी दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।